हमारे खातम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला जो मेरे ताया के पोता शागिर्द थे, मखदूम हजरत गुलाम जिलानी से पढ़े अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी, अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी से पढ़े खातम हुसैन रिजवी। ये था फैजान नजर। आज का इज्तिमा ये मुतालबा करता है जस्टिस वकार खातम हुसैन रिजवी की शहादतों का सुराग लगाया जाए। जनरल फैज हमीद हमें जवाब दो। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान दे। फिकी समझते इमाम अबू हनीफा के मुकल्लद है। फिका यह कहती है उस फौज के अंदर जिसका मोटो जहाद फी सबीलिल्लाह, जहाद का मुनकर भर्ती नहीं हो सकता। 7 सितंबर 2024 को मीनारे पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली ताजदारे खत्मे नबूवत मनाएंगे। मुझे मुस्लिम लीग के साथ टेक ना किया करो। जब अकीदा खत्मे नबूवत की बात हो, फिर शान रसालत की बात हो, फिर मुमताज कादरी के साथ टेक किया। मैं ऐसी सियासत इक़्तिदार का कायल नहीं हूं जो रोज़े महशर शफात रसूल से दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं जामिया रिजविया रावलपिंडी का मशकूर हूँ कि इन जय्यद उलमा और पाकिस्तान की मशहूर गद्दियों से ताल्लुक़ रखने वाले पीर उज़्ज़ाम की मौजूदगी में मुझे हुक्म हुआ कि आपने आना है। मैंने अपने सालकाबाद पीर सानी सरकार से राब्ता किया। मैंने कहा आप में से कोई आएगा? कहते हैं जब आप आ गए तो हम सब की हाजिरी वहां पर लग जाएगी। दोस्तों बात सुनो, मुझे मुस्लिम लीग के साथ टेक ना किया करो। जब अकीदा खत्मे नबूवत की बात हो और फिर शान रसालत की बात हो तो फिर मुमताज कादरी के साथ टेक किया, फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के साथ, गाजी तेरे जान से और जुर्रत बहादुरी, क्योंकि उसकी नसों में भी इमाम मोहम्मद बिन हनफिया का खून था जो आज यहां गर्दिश कर रहा है। मैं ऐसी सियासत इक़्तिदार का कायल नहीं हूं जो रोज़े महशर शफात रसूल से दूर कर दे। बताओ गवर्नर जनरल आज उसकी कब्र गोरा कब्रिस्तान में उकाड़ी साहब इस पे गवाही देंगे, इसलिए कि खुदा ने रेती दुनिया तक ये बता दिया जो शख्स अकीदा खत्मे नबूवत से मोहब्बत नहीं करेगा। लोग अकीदा कहते हैं, मैं कहता हूं ईमान की इब्तिदा ही खत्मे नबूवत। इस्लाम क्या है? अल्लाह एक है, वाहदहू ला शरीक है और अल्लाह के महबूब खातमुन नबीयीन है। ये इस्लाम है। अब लोग नारा लगाते हैं ताजदारे खत्मे नबूवत। मैंने कहा करो ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी पे दुरूद भेजो। अल्लाह के नबी आशिकों का दुरूद खुद सुनते हैं। और आज मदीना तलक आवाज जानी चाहिए, या रसूल अल्लाह आपके आशिक रावलपिंडी में बैठे अपने ईमान का वादा कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह कट मरेंगे, खत्मे नबूवत का दिफा करेंगे। जिस तरह सहाबा कराम ने किया, एक जंग हो रही है, एक सहाबी तलवार उठाए हुए, जब हुजूर की शान की बात आ जाए तो वहां पर फिर एक ही अकीदा चलता है। क्या चलता है? ताजदारे खत्मे नबूवत। फिर वो तलवारें खून
रिश्ते भूल जाती है, वो बाप बेटे का रिश्ता भूल जाती है। एक साहबी से पूछा कि ये सर किसको उठा के लेके जा रहे हैं? कहने लगे या रसूलल्लाह आपका मुनकर था, दुनियावी रिश्ते में बाप था, मगर मेरी तलवार ने कहा इसको सर को तन से जुदा करो, ये आका अलैहिस्सलाम का मुनकर है। खड़े होकर दोनों पांव पे खड़े होकर ताजदारे खत्म नबूवत कादियानी का जो यार है, गद्दार है, आपको दावत दे रहा हूं बैठ जाए कि 7 सितंबर 2024 को मीनारे पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली ताजदारे खत्म नबूवत मनाएंगे। जिस तरह हजरत मुमताज कादरी का जनाजा पढ़ने वाले शामिल हुए थे और हमारे हजरत मखदूम अल्लामा गुलाम जिलानी के पोता शागिर्द गुलाम इब्ने गुलाम का जनाजा मीनारे पाकिस्तान में पढ़ा गया था, उससे बड़ा इज्तिमा होगा और पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाएगा। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान दे। ये पैगाम जाएगा, लर्जादारी कर देंगे उस अदालत के अंदर जो हुजूर की नामूस के खिलाफ फैसला देगी। कसम खुदा की अगर गोली खानी पड़ेगी तो पहले हमारा सीना है। लब्बैक लब्बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आपके साथ हाजिर हूंगा। मैं दुनिया की हुकूमतों पर यकीन नहीं रखता। हमारे खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला जो मेरे ताया के पोता शागिर्द थे, मखदूम हजरत गुलाम जिलानी से पढ़े अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी, अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी से पढ़े खादिम हुसैन रिजवी। ये था फैजान नजर। आज का इज्तिमा ये मुतालबा करता है जस्टिस वकार खादिम हुसैन रिजवी की शहादतों का सुराग लगाया जाए। जनरल फैज हमीद हमें जवाब दो। आप हमें इक़्तिदार की बात करते हो, हमारे रातों को उठने वाले ये तहज्जुदगार हाथ उठाए तो इक़्तिदार मिल जाता है। बू अली कलंदर चिट लिखे बारी आमले बदगो है और गयासुद्दीन ने चपली नहीं पहनी के भागू अल्लाह का वली कि मेरी सल्तनत किसी और को न दे दे। हमारे आस्थानों से सल्तनतें इलाट होती है, इक़्तिदार मिलते हैं और फिर इक़्तिदार छीन भी लेते हैं। और ये वादा है अहले सुन्नत का कि गोल्डन जुबली में पहुंचोगे, कसम खुदा की पहुंचोगे और लाहौर में पूरी दुनिया को बताएंगे कि आशिकाने मुस्तफा सरों पर कफन बांधकर ये ऐद कर रहे रहती दुनिया तक या रसूलुल्लाह बच्चे कटवा देंगे तुम्हारी नामूस के लिए। मेरे रिसालत। मैं जेल में था, मुझे सजा हुई 10 साल के लिए नायल, 2 साल के लिए जेल अढ़ेला। मैंने इधर हाजी सालिहीन पे नजर पड़ी है, मैंने इनको जेल में बुलाया, सजाद साहब को बुलाया। मैंने कहा कादियानियों ने मुझे यहां से जिंदा बाहर नहीं आने देना, मेरी सेहत गिर रही है, 70 किलो वजन हो गया है, अगर मैं जेल में मर गया खुदा के लिए मुझे लाहौर नहीं मानसरा मखदूम हजरत गुलाम जिलानी मुअत्तसिफ बरेलवी के कदमों में दफनाना, जिनकी तरबियत के सम्राट है। हम पार्लियामेंट में बोले, हमने कहा आज गुस्ताखाना खा के बने, क्यों ना पार्लियामेंट के अंदर हजूर की नात शरीफ शुरू करवाई जाए। और आज नात पढ़ी जाती है, मुनाजरा किया, मुकालमा किया और फिर आज कानून पास किया। जब मैंने आखिर में कहा कि मैं एक करारदाद पेश कर रहा हूं कि पाक फौज जहाद फी सबीलिल्लाह फिका के बाहर बैठे,
फिकी समझते हैं, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लद है। फिका यह कहती है उस फौज के अंदर जिसका मोटो जहाद फी सबीलिल्लाह, जहाद का मुनकर भर्ती नहीं हो सकता। मैंने कहा मिर्जा लईन कहता है जहाद का वक्त चला गया, लिहाजा कादियानियों की पाक फौज के अंदर भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए। मैंने कहा आला अदालतों के जज साहिबान, आपको अकीदा खत्म नबूवत पर अपने ईमान की तस्दीक करनी होगी। अगर ये सर्टिफिकेट देते तो आज ये फैसले ना आते। मैं मानसरा के जज इजाज अफजल का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। उसने कादियानियों के 4 केस लड़े और फिर बाद में कादियानी ने उसको पेशावर हाई कोर्ट का जज बनाया। फिर वो चीफ जस्टिस बना, वो फिर यहां पर जज बना। उसने अब्दुल शकूर कादियानी को पेशावर हाई कोर्ट का जज बनाया। मीडिया रिकॉर्ड करो, पेशावर हाई कोर्ट मुझे कंप्टेंट में बुलाए, मैं साबित करूंगा कि अब्दुल शकूर जज पेशावर हाई कोर्ट का कादियानी है। और हमें क्या पता कि जस्टिस मुनीर की तरह कई कादियानी इस पार्लियामेंट में बैठे हो। मैंने उस दिन तकरीर की, मैंने कहा जिन लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत पर हमला किया, ख्वाह वो किसी जमात से भी हो, हमारी जमात एक ही जमात है, मदीने की जमात है, बस बात। मैंने कहा जिन लोगों ने हलफनामे को इकरारनामे में बदला, हमें तो हुक्म है हुजूर की शान के लिए खून के रिश्ते नहीं देखते, तलवार निकाल लेनी है। और जब मैंने कहा जिन लोगों ने इकरारनामा किया हलफनामा को, उनसे सेनेट से मैं इस्तीफा मांगता हूं। आज का इज्तिमा मुतालबा कर रहा है कि राजा ज़फ़रुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मूरद इल्जाम लोगों से सेनेट पे इस्तीफा लेना चाहिए, ख्वाह वो औरत है या मर्द है। कादियानी का जो यार है, मिर्जाइयों का जो यार है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक हमारे मुक़द्दसीन जिंदा है, जब तक हमारे औलिया अपने मज़ारों में फैज़ बांट रहे, गोला शरीफ का मेर पीर मेर अली शाह अपने मज़ार में बैठा दफ़ाए खत्म नबूवत कर रहा है।